नमस्ते दोस्तों। यह 5 पक्षी आपको अमीरी का शुभ संकेत देते हैं। अगर ये पक्षी आपकी छत पर आकर विश्राम करते हैं या फिर दाना चुगते हैं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका अच्छा वक्त अब शुरू होने वाला है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये 5 पक्षी केवल किस्मत वाले व्यक्ति के घर ही जाकर दाना चुगते हैं। वह व्यक्ति जिसके घर ये पक्षी विश्राम करते हैं बहुत ही भाग्यशाली होता है, और अगर ये पक्षी उसके घर पर अपना आशियाना बना लें तो समझिए उस व्यक्ति का सौभाग्य जाग चुका है। इन पक्षियों की पहचान हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये पक्षी किसी की छत पर आकर बैठते हैं और वह व्यक्ति जाने अनजाने में इन्हें डराता है या फिर मारता है, तो भगवान उससे क्रोधित हो सकते हैं, जिससे उसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये पक्षी आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आते हैं। जिस भी घर की छत पर ये पक्षी आकर बैठते हैं या अपना आशियाना बना लेते हैं, उस घर के जातक को समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न है और जल्द ही उनके घर आगमन करने वाली है। इन पक्षियों को देखना स्वयं भगवान विष्णु को देखने के समान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब राजा दशरथ के घर ये पक्षी आए थे, तब उन्होंने स्वयं अपने हाथों से इन्हें भोजन कराया था। अगर आपके घर में भी कोई पक्षी आता है तो समझ जाइए कि साक्षात देवी देवता आपके घर में आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत जल्द आपका भाग्य चमकने वाला है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 पंछी जो आपको अच्छे समय का संकेत देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, तोता। दोस्तों, तोता बहुत ही शुभ संकेत लेकर आता है। अगर तोता आपके घर में आता है और आपकी छत पर बैठकर आराम करता है, साथ ही आपके द्वारा दिया हुआ दाना पानी चुगता है, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका जीवन बहुत जल्दी बदलने वाला है और आपके अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। प्राचीन शास्त्रों में तोते को बहुत ही शुभ माना गया है, इसलिए कई लोग अपने घर में तोते को पालते भी हैं। जिस घर में तोता होता है, उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। अगर तोता आपके घर में कहीं भी अपना घोंसला बना लेता है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि अब कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकेगी। ऐसे में आपको तोते के लिए दाना पानी जरूर रखना है। इससे भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 2, नीलकंठ पक्षी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक होता है। वे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी छत पर नीलकंठ पक्षी आकर बैठता है और उनके द्वारा रखा हुआ दाना पानी चुगता है। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसे सिर्फ देखने भर से व्यक्ति के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो नीलकंठ पक्षी जल्दी से किसी को दिखाई नहीं देता और न ही किसी के घर आता है, लेकिन अगर यह किसी के घर पर आ जाए तो यह निश्चित हो जाता है कि उस व्यक्ति का भाग्य बहुत जल्द बदलने वाला है। नीलकंठ पक्षी का घर पर आना यह बताता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने वाली है। इसलिए अगर यह पक्षी आपके घर पर आकर बैठता है तो इसे डराएं या मारें बिल्कुल भी नहीं, वरना आपको देवों के देव महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, गौरिया चिड़िया। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो गौरिया चिड़िया होती है उसे भगवान राम के घर भी देखा गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत ही विस्तार से मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इस चिड़िया को माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते थे। गौरिया चिड़िया का घर में आना या फिर अपना घोंसला बना लेना साक्षात माता लक्ष्मी के आपके घर में आने जैसा है। यह पक्षी अगर आपके घर आकर दाना पानी खाता है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और बहुत जल्द आपके घर में आगमन करने वाली है। अगर यह पक्षी आपके घर में घोंसला बना लेता है तो आपका जीवन बहुत जल्द बदलने वाला है। नंबर 4, कौवा। हमारे वेदों और पुराणों में यह वर्णित है कि कौवा अगर आपकी छत पर आकर बैठता है या फिर आपकी छत पर कोई सामान छोड़कर चला जाता है, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। आपके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है उसके गुण कौवा अनंत काल तक गाता है।
अगर आपकी छत पर भी कौवा आकर बैठता है तो आपको उसे भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे खाने को दाना पानी देना चाहिए। कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है और कौवे की सेवा करना मतलब स्वयं शनि महाराज की सेवा करना है। अगर आप कौवे को खुश कर देते हैं तो आपके राहु और केतु शांत हो जाते हैं और शनि देव की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कौवा शनि देव का वाहन होता है, इसलिए इसे मारना या डराना बिल्कुल भी सही नहीं होता। नंबर 5, कबूतर। घर में कबूतर का आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर कबूतर आपके घर में आकर रहने का आशियाना बना लेते हैं तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य अब उदय होने वाला है। कबूतर का घर में घोंसला बनाना बहुत शुभ संकेत है। जब भी यह पक्षी किसी के घर पर आता है तो अपने साथ बहुत ही अच्छे भाव और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। यह पक्षी लोगों को उनके अच्छे वक्त का संकेत देता है और अपने साथ शुभ संदेश भी लाता है। नंबर 6, उल्लू। दोस्तों, अगर आपको सवेरे सवेरे अपने घर में उल्लू बैठा हुआ दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में आ चुकी हैं। माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में निवास करने आई हैं। ऐसे में आपको गलती से भी उल्लू को डराना या भगाना नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन बताया गया है। सवेरे सवेरे उल्लू का आना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे, उल्लू को सवेरे देखना शुभ संकेत है। अगर उल्लू रात के समय दिखाई देता है तो यह आपके लिए अशुभ संकेत हो सकता है। रात में उल्लू का आना शुभ नहीं माना जाता और अगर यह आपके घर में दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर कर्ज बढ़ सकता है या कोई अनचाही खर्चीली स्थिति आने वाली है। नंबर 7, चमगादड़। दोस्तों, चमगादड़ मनुष्य के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माने जाते। जब भी ये घर में आते हैं तो कोई न कोई बड़ी अनहोनी और परेशानी जरूर उत्पन्न होती है। ये अपने साथ मुश्किलें और नकारात्मक ऊर्जा लेकर चलते हैं और जहां भी इनका वास हो जाता है, समझिए उस घर में प्रेत आत्माओं का वास होने लगता है। चमगादड़ जिस भी घर में रहते हैं उस घर के लोगों के ग्रहों का नाश कर देते हैं। चमगादड़ का घर में आना आपके मांगलिक कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु को प्राप्त करने जैसा माना जाता है। अगर आपके भी घर में किसी जगह, किसी कोने में या किसी बंद कमरे में चमगादड़ दिखाई देते हैं तो आपको उन्हें तुरंत वहां से भगा देना चाहिए, क्योंकि जिस भी घर में ये रहते हैं उस घर में नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य का वास हो जाता है और इससे प्रेत आत्माएं भी आपके घर की ओर आकर्षित हो सकती हैं। चमगादड़ अपने साथ अकाल मृत्यु को लेकर चलते हैं। इनके घर में आने से आपके घर में गरीबी और परेशानियों का पहाड़ टूट सकता है। नंबर 8, ततिया या मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी का छत्ता तो कभी न कभी देखा ही होगा, लेकिन अगर आपके घर में किसी स्थान पर मधुमक्खी या ततिया ने अपना छत्ता बना लिया है तो यह आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आपके घर का कोई छोटा बच्चा इस छत्ते के करीब जाता है तो ततिया या मधुमक्खी उसे हानि पहुंचा सकती हैं। मधुमक्खी और ततिया का घर में आना और अपना छत्ता बनाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। ये जिस भी घर में छत्ता बनाते हैं उस घर के जातक के नसीब में भी छेद होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इनके छत्ते में छेद होते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी ततिया या मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो इसे जितनी जल्दी हो सके हटा दें, वरना इसकी वजह से आपको या आपके परिवार के सदस्यों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आधारित रखकर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।